दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने शेयर बाय किया और उसके बाद उस शेयर की कीमत कम ही होती जा रही है, या आपने शेयर शॉर्ट सेल किया और उसके बाद शेयर की कीमत बढ़ती ही जा रही, फिर आप ये सोचते हैं कि यार मैंने शेयर लेने के बाद ही इसकी प्राइस कम क्यों हो जाती है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप जब शेयर में आते हो तब पूरी रैली खत्म हो चुकी होती है, पूरी मलाई खत्म होने के बाद आ जाते हो आप उस स्टॉक में। तो अगर आपको पूरी रैली अगर पकड़नी है तो आपको रैली स्टार्ट होने से पहले ही उस शेयर में आ जाना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको वो पता चलेगा डोजी के हेल्प से। अब वो कैसे चेक करने हैं, चलिए आगे वीडियो में चेक करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी नॉर्मल कैंडल्स देख लेते हैं। ये है अपनी ग्रीन एक नॉर्मल कैंडल। ये वैल्यू जो होती है वो होती है क्लोज की वैल्यू। ये जो होती है ये ओपन, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे चालू हुआ था, कैंडल यहाँ पे बंद हो गया। ये है ओपन, ये है क्लोज। नीचे चालू हुआ ऊपर बंद हुआ, इसलिए हरी कैंडल बनी। और ये ऊपर चालू हुआ और नीचे बंद हुआ, मतलब भाव गिर गया। यहाँ पे भाव बढ़ा इसलिए हरी, जब भाव गिरता है तब लाल कैंडल। दोनों में हाई हाई कॉमन, लो लो कॉमन। और ये जो दिख रहा है आपको बीच में, जो पूरा हरा पार्ट है, जो पूरा लाल पार्ट है, इसे कहते हैं कैंडल की बॉडी। ये तो हो गई हमारी एक नॉर्मल कैंडल। अगर अब हम डोजी कैंडल के बारे में अगर बात करते हैं तो डोजी कैंडल है जीरो और ऑलमोस्ट जीरो बॉडी। मतलब ये जो बॉडी है यहाँ पे जो काली है सफेद है, वो डोजी कैंडल को बॉडी एकदम कम रहती है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रहती है या जीरो ही रहती है। ये है एक डोजी कैंडल का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ। अब डोजी कैंडल तो आपको पता चल गया कि कैसी होती है, पर डोजी कैंडल से पता क्या चलता है? डोजी कैंडल से हमें ये पता चलता है कि इससे पॉसिबिलिटी बन जाती है, जहां पे भी डोजी आपको दिखाई देता है, एक रैली के बाद अगर आपको डोजी दिखाई देता है तो स्टॉक का रिवर्सल एक पॉसिबल होता है। मतलब अगर यहाँ पे इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये जो हरा पोर्शन है, सपोज यू कंसिडर कर लो कि यहाँ पे स्टॉक चला चला बड़ा 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 और उसके बाद में एक डोजी पैटर्न फॉर्म हो गया। अब डोजी पैटर्न कौन सा है? तो ये वाला एक डोजी पैटर्न है। अब ये वाला डोजी पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ये डोजी फॉर्म होने के बाद पॉसिबिलिटी रहती है कि शेयर की प्राइस नीचे 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 आ सकती है। अब ये तो हो गया बुलिश मार्केट के सिनेरियो में, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा था और डोजी बना तो पॉसिबिलिटी ये है कि अब मार्केट नीचे आ सकता है। और वही उसका वाइस वर्सा, अगर मार्केट नीचे आ रहा था, मतलब बेरिश मार्केट अगर था, मार्केट जब नीचे आ रहा था, नीचे एक डोजी बनी, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब रिवर्सल हो सकता है। मतलब यहां से डोजी से अब हरा मार्केट हो सकता है। अब डोजी के मेनली 4 टाइप्स होते हैं दोस्तों। सिर्फ डोजी देखने के बाद आपको ये कंफर्म नहीं कर लेना है कि अभी मार्केट अपना जो है वो हमारे, मतलब पॉसिबिलिटी जो रहती है, ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कह सकते कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। तो आपको एक श्योर होने के लिए, एक कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, तो जो डोजी का जो हाई रहता है, मतलब अब ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये डोजी का हाई है। जब इस डोजी का हाई ब्रेक होगा तभी आपको शेयर में एंट्री करनी है। अगर शेयर नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते वक्त एक नीचे डोजी आ गया और उस डोजी का भी जब हाई ब्रेक हो जाए तब आपको शेयर में बाइंग पोजीशन बनानी है। और वही अगर शेयर ऊपर जा रहा था और ऊपर जाके एक डोजी बना, और जब उसके अगली कैंडल, डोजी की अगली कैंडल जब इस लो को ब्रेक करेगी, तब हम मान सकते हैं कि अब अपवर्ड रैली खत्म हो चुकी है और अब डाउनवर्ड रैली आ सकती है। जब नीचे गिरता है, देखो दोनों सिनेरियो में आप कंफ्यूज मत हो जाना। जब नीचे गिरता है, डोजी बनता है, तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। और जब शेयर ऊपर बढ़ रहा था, डोजी बना, तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अब जिस केस में शेयर नीचे आ रहा था, डोजी बना, हमें क्या एक्सेप्टेड है?
एक्सपेक्टेड है कि जब लो ब्रेक होगा तब हम इस स्टॉक में एंट्री करेंगे, पर हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस डोजी का हाई रहेगा। ये एक एकदम सेफ साइड खेलते हैं दोस्तों हम, इसमें ज़्यादा कोई रिस्क होती नहीं है। तो चलो दोस्तों, आपको तो ये पता चल गया कि ट्रेंड रिवर्सल कब आता है, कैसे आता है, और डोजी का इस्तेमाल कब करते हैं, कैसी होती है डोजी। अब टाइप्स ऑफ डोजी, डोजी के कुछ टाइप्स भी है। हमने तो सिर्फ ये देखा कि जिस कैंडल को जीरो बॉडी और ऑलमोस्ट जीरो बॉडी होगी वो डोजी होगी। पर अब यहाँ पे देखो, इस सिनारियो में जो कैंडल का जो लो है उसी प्राइस पे ओपन भी है और क्लोज भी है। ओपन, क्लोज और लो, ये तीनों भी इस कैंडल के एक ही पॉइंट पे आ गए। इसे कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब उसके ही वाइस वर्सा, उसके ही अपोजिट अगर हम देखते हैं तो इस कैंडल का हाई, ओपन और क्लोज तीनों भी एक ही जगह पे आ गए, तो इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये इनमें से कोई भी, अगर चारों में से अगर कोई भी डोजी हमें दिखता है तो उसका हमें तो ये समझना है कि अब ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ हमें एक कंफर्मेशन के लिए रुकना है, और वो कंफर्मेशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये हो गया दूसरा टाइप ड्रैगन फ्लाई डोजी। तीसरा टाइप है ट्रेडिशनल डोजी, और चौथा टाइप है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये है 4 टाइप डोजी के। अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के डोजी कैसा होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सीधे हमारे ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद हमें अपना कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेना है। जो तुमने थंबनेल में देखा था वो ये चार्ट था, ये ओएनजीसी का चार्ट है। आज के दिन का ही 28 अगस्त का ही ये चार्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई हिस्टोरिकली कुछ ढूंढ के लाया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस केस में देखो, स्टॉक गिर रहा था। यहाँ पे एक डोजी बना, डोजी के आगे फिर से एक डोजी बना, डोजी का हाई भी ब्रेक हो गया। अब ये देखो, ये जो है ये लॉन्ग लेग्ड डोजी बना है, ये भी एक लॉन्ग लेग्ड डोजी है। अब इस डोजी का जब हाई ब्रेक हुआ तो स्टॉक देखो कितना भागा, बराबर। पर जब ये नीचे गिर रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेडिशनल डोजी मिलेगा। ट्रेडिशनल डोजी का जब हाई ब्रेक हुआ तो स्टॉक भागा, बराबर। यहाँ पे अब गिरा, यहाँ पे अब हमें फिर से डोजी दिखता है। अब यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी भी है और लॉन्ग लेग डोजी भी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है। पर इस केस में अगर हम देखते हैं तो किसी भी डोजी का हाई ब्रेक नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे डोजी तो मिला पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला बाय करने के लिए, इसलिए हमने बाय नहीं किया। और वही देखो, उसका लो ब्रेक किया और नीचे गया, फिर से डोजी बना। पर इस बार जो है डोजी का उसने हाई ब्रेक किया। अब डोजी का हाई ब्रेक किया, इसलिए हम कंफर्म हो गए कि अब ये शेयर भागने वाला है। तो हमने, चलो दोस्तों, इस चार्ट में तो इतना ही देखना था। तो हमने आज ये देख लिया कि डोजी कैसे हमें इस्तेमाल करना है। ये जो था ये 5 मिनट्स का ग्राफ था। कुछ आप इसे पोजिशनल भी चेक कर सकते हो या इंट्राडे में भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरे साथ जुड़िए और मेरा हौसला भी बढ़ाइए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।